करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही ANU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट की भी तैयारी कराते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ठीक है, तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इस चैनल पे दूसरे यूनिवर्सिटी के जैसे ANU जामिया, BHU, DU, JNU, नीट, NTA के सारे इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं। तो वो लोग जो लोग दूसरे टेस्ट की भी तैयारी करना चाहते हैं उनको सारे इन्फॉर्मेशन, कब फॉर्म आ रहा है, कब टेस्ट हो रहा है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, इनके बारे में भी पता चलता रहेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फ़ायदे में रहेंगे। क्रैश कोर्स के लिए मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th क्लास का कर रहे थे। हम लोगों ने कंसेप्ट तो समझ लिया, कंसेप्ट तो हमने एक्सप्लेन कर दिया और आपको समझ में आ भी रहा होगा। अब हम उसके बेस पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, छोटे बड़े क्वेश्चन जो कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखना है कि वो कैसे किस तरह से करेंगे हम लोग। तो हम अगला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, ये अगला क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग इसका आज के लिए। ये क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हैज़ रियल एंड इक्वल। ठीक है, रियल एंड इक्वल यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल भी होगा और इक्वल भी होगा। दोनों रूट्स जो है इक्वल होंगे, तो उसके इनमें से कौन से कंडीशन वैलिड करेगा? b² - 4ac, बताइए कौन सा इसमें से वैलिड करेगा? b² - 4ac ग्रेटर देन 0, b² - 4ac लेस देन 0, इक्वल टू 0, या इसमें से कोई नहीं। ये तो हम लोग रिलेशन में बताया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये C। ठीक है, अगर ये b² - 4ac इक्वल टू 0 आता है तो ऐसे कंडीशन में दोनों रूट्स रियल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। ये बताया था हम लोगों ने, ये समझ में आई है। तो ये हो गया इसका C। ठीक, समझ में आ रहा है ये। आगे चले हम लोग अगला क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्या दे रखा, मैं पढ़ के सुनाता और करके वो दिखाता हूँ, समझाता और बताता हूँ क्या है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 हैज़ रेसिप्रोकल रूट्स व्हेन दिस। यानी ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। इसके लिए क्या कंडीशन होगा? b जो है c के बराबर हो, b a के बराबर हो, या a c के बराबर हो, या इनमें से कोई भी कंडीशन वैलिड नहीं करेगा। ठीक है, इसका आंसर कोई बताएगा? आप लोग गैस करिए। इसका आंसर है C, a = c। क्या मतलब हुआ इसको? मैं समझाता हूँ इसको। देखो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला कि एक जो रूट है दूसरे का रेसिप्रोकल है। यानी अगर अल्फ़ा जो है ना 1/β के बराबर है। रेसिप्रोकल का मतलब अल्फ़ा बीटा, तो दो आंसर होंगे, एक अल्फ़ा होगा बीटा होगा। लेकिन रेसिप्रोकल करने का मतलब है कि अल्फ़ा जो है 1/β, या फिर बीटा जो है 1/α भी बोल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों कंडीशन ले सकते हैं। अल्फ़ा 1/β के बराबर हो या बीटा 1/α के बराबर हो। ठीक, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा? अल्फ़ा × बीटा = 1। ठीक है ना, अल्फ़ा × बीटा, यानी अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर ये एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। ठीक, अच्छा, सम ये है क्या? प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, या तो होगा प्रोडक्ट ऑफ टू, सम ऑफ टू रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ टू रूट जो है ना C/A होता है। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट C/A होता है। कितनी बात समझ? अगर A C के बराबर हो जाए, A और C दोनों बराबर हो जाए तो क्या कर लेंगे? इफ़ A = C, तो A को हटा के C लिख सकते हैं, C को हटा के A लिख सकते हैं, तो अल्फ़ा × बीटा = 1 आ जाएगा। कितनी बात समझ में? अल्फ़ा × बीटा = 1, क्योंकि इसको A हटा के C लिखेंगे कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, या C हटा के A लिखेंगे तब भी कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। तो अल्फ़ा × बीटा 1 आ जाएगा। कब? जब A और C दोनों बराबर होंगे तब। और जब ये दोनों 1 के बराबर होंगे तो एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल होगा।
कितनी बात समझ में? तो उस तरह से ये आंसर हो गया A इज इक्वल टू C। कितनी बात समझ में? कितना अच्छा सवाल है, बहुत ही लॉजिकल सवाल है, इक्वेशन के बेस्ड सवाल है। तो समझ में आ रहा, छोटी छोटी बातों पे बनाया गया सवाल, ठीक है, इक्वेशन बेस्ड। नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं अगला कराता हूँ। आ रहा है सबको समझ में? आप लोगों को आ रहा है? लास्ट आ रहा आपको? ठीक है, नोट करिए। ये अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, ठीक है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स बट ऑफ अपोजिट साइन ओनली व्हेन। यानी वो कौन सा कंडीशन होगा जिस वक्त इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स तो सेम होंगे मगर अपोजिट होंगे, एक प्लस में होगा तो एक माइनस में होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो इनमें कौन सा कंडीशन होना चाहिए? A 0 होना चाहिए, B 0 होना चाहिए, C 0 होना चाहिए, या फिर A 0 B 0 दोनों जो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर किसी को आता है? कोई बताएगा इसमें? खुद से गेस करिए। दो आंसर हो, दोनों एक दूसरे का अपोजिट साइन में हो, ठीक है। इसका आंसर है B। B का मतलब यहाँ B इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब मैं इसको समझाता हूँ, दिखाता हूँ कैसे है ये। क्या दे रखा है ये? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग b को 0 कर लेते हैं, इफ़ b इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इस तरह से वैल्यू आ जाएगा। और इसके बाद ये ax स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी में आ जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए आ जाएगा। माइनस सी बाई ए प्लस सी बाई ए डिपेंड करता है यहाँ पे। अब क्या है कि अगर मान लो ये x स्क्वायर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा माइनस सी बाई ए। यहाँ पे जब रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस लगाते हैं। जब भी कभी किसी नंबर पे रूट लगाते हैं तो हम लोग प्लस माइनस लगाते हैं। जैसे मान लो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है, ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होगा? प्लस माइनस रूट 16 ऐसे करते हैं। प्लस भी लेते हैं, माइनस भी लेते हैं। और 16 का रूट जब लेंगे हम लोग तो प्लस माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आंसर लिखते हैं। यानी सेम आंसर है 4, मगर एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, एक बार तो ये अपोजिट साइन में है। ठीक है, सेम वैल्यू है, इक्वल है, पर अपोजिट साइन में है। वही चीज़ यहाँ पे किया गया है कि x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो ये माइनस सी बाई ये तो वैल्यू होगा, माइनस सी जो है वैल्यू होगा। और ज़रूरी नहीं कि यहाँ माइनस में होगा, वो प्लस में होगा, वो ऐसा भी हो सकता है। कंडीशन हमें बताना है, ठीक है, वो वैल्यू क्या आएगा क्या नहीं आएगा। लेकिन एक जनरल कंडीशन में क्या होता है कि अगर b का वैल्यू 0 होता है तो दो आंसर आएंगे, दोनों इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कराया है। ऐसा क्यों होता है? ये प्लस में माइनस में क्यों होते हैं? क्योंकि +4 का स्क्वायर 16 और -4 का स्क्वायर तो अब भी 16। तो 16 जो है, जैसे ये +4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर 16। अब ये जो 16 है इसे देखकर ये नहीं कह सकते कि ये प्लस का या माइनस का है। तो जब भी कभी हम लोग रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते ही लगाते हैं। ये तो सीखा ही होगा, जानते होंगे। तो उस कंडीशन के हिसाब से ये वाला कंडीशन वैलिड कर रहा है कि अगर दोनों आंसर जो है सेम आ रहा है, अपोजिट साइन का है, तो ऐसे कंडीशन में b 0 होना चाहिए। आ रहा समझ में? अगला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ कि थोड़ा सा अच्छे सवाल है, लॉजिक सवाल है। अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन आ गया हमारा। ये अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, क्या दे रखा है? इफ़ 3 माइनस रूट बी है, b इज़ अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0 वेयर b इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये जो ना b जो ना परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर होता है तो वो रूट से बाहर आ जाता है। जैसे मान लो b 9 होता है तो रूट लेते तो 3 हो जाता है, 16 होता रूट लेते 4 हो जाता। ऐसा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो उसका मतलब ये हुआ। देन अनदर रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज, एक रूट तो ये है, दूसरा रूट क्या होगा इनमें से बताना है। तो रूट b माइनस 3, b इधर रखा, रूट b माइनस प्लस 3 रूट b d 3 माइनस b। बताइए, ठीक है, कौन सा आंसर होगा इसमें से? कोई आइडिया? बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, कंसेप्ट बेस है। इसका आंसर कौन सा होगा? ये आंसर है बी, आंसर बी। कैसे हो गया ये?
अब इसका हम लोग सोल्यूशन बताते हैं। देखो हम लोग अल्फ़ा निकालते थे एक रूट -b प्लस रूट डी अपॉन 2a, रूट डी अपॉन 2a ये होता था ना। तो दूसरा जो रूट होगा बीटा वो क्या होगा, -b माइनस रूट डी अपॉन 2a। इसकी जगह पे क्या लिखा है यहाँ पे कि ये 3 माइनस रूट बी आ गया, जो भी वैल्यू था सिंप्लीफाई होके ये वाला वैल्यू आ गया है, एक माइनस में है। जैसे इसका दे रखा, मान लो ये 3 माइनस रूट बी दे रखा है, ये वाला दे रखा है, तो ये माइनस में था तो ये माइनस में आ गया वैल्यू। अब इसका दूसरा आंसर क्या होगा, वो 3 प्लस रूट बी हो जाएगा। ठीक है, एक माइनस में दे रखा है तो दूसरा प्लस में आ जाएगा, हम लोग 3 प्लस रूट बी, या तो बी पहले लिख दो रूट में या बाद में लिख दो, प्लस में है तो कोई से फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ रूट बी प्लस 3 लिखा हुआ, 3 प्लस रूट बी भी लिख सकते हैं, बी रूट बी प्लस 3 सेम आंसर है। तो इस तरह से ये बी आंसर हो गया। ये कितनी बार समझ में आए, हो गया आ रहा चक्कर। कितने लॉजिक सवाल है, इतने छोटे सवाल है, बहुत ही आसानी से आदमी वो हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो जाके बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक सवाल अब दूसरी तरह का, दूसरे पैटर्न पे एक सवाल हम कराने जा रहे हैं आज के लिए, दूसरे पैटर्न पे। यानी ये तो एक पैटर्न था जो ABC का चेंज कर करके देख रहे थे हम लोग। अब एक दूसरे पैटर्न का सवाल है, उसमें देखते हैं कि कैसा सवाल है। एक आज कराते हैं, बाकी हम लोग कंटिन्यू रखें। ये दे रखा अगला क्वेश्चन, विच इज़ द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन x² माइनस 4x प्लस 3 का होल रूट प्लस x² माइनस 9 का रूट है, इक्वल है 4x² माइनस 14x प्लस 6 का रूट। इसमें x का क्या वैल्यू होना चाहिए। अब ऐसे सवाल जिसमें इतने सारे रूट्स लगे हुए हैं, ये पहले के ज़माने में यानी पहले के कोर्स में था ये, और पहले जब करते थे तो काफ़ी सारा लॉन्ग मेथड होता था, स्क्वायर करते थे, फिर इक्वेशन बनाते थे, फिर दोबारा से स्क्वायर करते थे, तब जाके सिंप्लीफाई होता था, तो काफ़ी टाइम लगता था। अब उतने लंबे क्वेश्चन को हमसे बोला है कि 1 मिनट में से करिए, इनमें से कौन, इसका सोल्यूशन कौन सा होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो उस मेथड से तो कर नहीं सकते 1 मिनट में। तो ऐसे सवाल जिनमें इक्वेशन कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होते हैं, डिफ़िकल्ट इक्वेशन होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, आंसर से सॉल्व करते हैं हम लोग। जो हमें चॉइस दे रखा है उसका हेल्प लेकर, और फिर हम लोग देखते हैं जो कंडीशन को वैलिड करा देगा, जो चॉइस लेफ़्ट राइट दोनों को इक्वलाइज कर देगा, इक्वल कर देगा, उसको हम लोग करेक्ट आंसर, वही करेक्ट आंसर होता है। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि हम पहले x का वैल्यू 1 डालते हैं, चेक करते हैं दोनों तरफ सेम होता है या नहीं होता। अगर हो जाएगा तो ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, और अगर नहीं तो फिर 2 डालेंगे, फिर चेक करेंगे लेफ़्ट राइट दोनों बराबर आता है नहीं आता, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर 3 डालेंगे, 4 डालेंगे। तो ये हम लोग का एक सॉल्यूशन के हेल्प से हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं, यानी गिवन आंसर के हेल्प से हम लोग इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो हम दोनों तरफ x का वैल्यू डाल देते हैं, सॉल्व करते हैं, एक तरीका है इसको। तो हम लोग दोनों तरफ x की जगह पे 1 डालते हैं, तो 1 का स्क्वायर ये -4 × 1 प्लस 3, ठीक है, इसको 1 का स्क्वायर कर लिया 9, फिर ये 4x की जगह पे 1 डाल दिया, 1 का स्क्वायर 14 × 1 6, ये रूट डाल दिया। अब देखते हैं इसमें कितना जगह, 1 - 4 प्लस 3 ये तो रूट में रहेगा, 1 - 9 ये रूट में रहेगा, और ये 4 - 14 प्लस 6 ये भी रूट में रहेगा। ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये -8 का रूट आ जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा 10 - 14, ये -8 का रूट आएगा, और ये -4 का रूट आएगा। ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब 1 जो है ना आंसर नहीं होगा। अब 2 चेक कर लेते हैं, इसी तरह से करते हैं। 2 का स्क्वायर किया 4 × 2 प्लस 3 रूट में डाल दिया, प्लस 2 का स्क्वायर कर लिया 9 रूट में डाल दिया, 4 × 2 का स्क्वायर 14 × 2 6, ये आ गया। इसे 2 का स्क्वायर 4, ये 8, ये 3, ठीक है, और ये 4 - 9, और ये 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 16 -28 प्लस 6, ठीक है। इसमें से क्या हो जाएगा +3 + 4
7 माइनस 8 ये आ जाएगा, प्लस माइनस 5 ये रूट में आ जाएगा ये, और ये 16 प्लस में है, ये 6, तो ये 22 माइनस 28 रूट में आ जाएगा ये इसमें से -1 रूट में आ जाएगा, ये प्लस -5 रूट में आ जाएगा, और यहाँ से -6 रूट में आ जाएगा ये रूट में। ये दोनों बराबर नहीं है, ये इसका लेंगे तो माइनस का नेगेटिव वैल्यू का तो रूट होता नहीं है, ये इधर भी नहीं होगा, और फिर ये ऐसे रूट्स -5 माइनस √1 ये -6 के बराबर नहीं होगा, तो ये भी बराबर नहीं है ये, ठीक है, ये भी बराबर नहीं है। अब हम लोग 3 को चेक कर लेते हैं। ये थोड़ा वैल्यू डाल के करना होगा, लेकिन हम तो बताने के लिए आपको बता रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब एग्ज़ाम में करेंगे तो फट वैल्यू डाल के ओरल करेंगे, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपका फास्ट कैलकुलेशन होगा, और जितना ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन होगा उतना टाइम की सेविंग होगी। तो प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो करेंगे। मैं तो करके आपको दिखा रहा हूँ ये, ठीक है, कितनी बात समझ में आई। अब हम लोग 3 डालते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर 4 × 3 प्लस 3 ये रूट में डाल देते हैं, प्लस 3 का स्क्वायर ये 9 है, ये रूट में डाल दिया, यहाँ 4 × 3 का स्क्वायर -14 × 3 6 ये हमारा आ गया। ये 3 का स्क्वायर 9 है, ये -12 है, ये 3 है, ये आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 - 9 हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 36, और 4 3 जा 14 3 जा 42 6, ठीक है ना, इस पर भी रूट डाल दिया। ये देखो 9 + 3 12 -12, और ये तो 0 हो गया, ये प्लस 0 हो गया 9 में से 9, और ये 36 प्लस 6 42 -42 ये भी रूट में है, तो ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, और ये भी 0 आ गया, तो ये दोनों हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो क्या समझ में आया है कि यहाँ पे इसका जो आंसर होगा C होगा, C मतलब 3, x का वैल्यू 3 जो है वैलिड कर रहा है, सब तरफ 0 कर दे रहा है इसको, ठीक है ना। LHS और RHS दोनों वैल्यू से 3 आ जाता है, 4 आएगा ही नहीं, ज़्यादा 3 जब आंसर आ गया तो 4 आएगा नहीं। क्या समझ में आया कि अब जो हम कुछ क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में, वो इसी तरह का एक कॉम्प्लिकेट इक्वेशन होगा, उसके चॉइस दे देंगे, हमें चॉइस के हेल्प से बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, ठीक है। और हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी इसको चेक करो, इसको चेक करो, इसको चेक करो करेंगे। अगर हम लोग मेथड से करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, मेथड से करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम ऐसे ही क्वेश्चन को करके दिखाने की कोशिश आज यहीं पे रहने देते, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको।